हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन 2 हल करेंगे। पेज नंबर 27 और 28 पे। सही उत्तर चुनिए। तैरने वाले को कहते हैं चालक, तैराक, मछली। तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक। बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं, तो बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं माली। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी कि पुल्लिंग दिया हुआ हो तो अपने को स्त्रीलिंग में चेंज करना है, और यदि स्त्रीलिंग दिया हुआ हो तो पुल्लिंग में चेंज करना है। इस कवि है, कवि पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा कवियत्री। सेठ का सेठानी, शेरनी का शेर, अभिनेत्री का अभिनेता, शिक्षक शिक्षिका, बेटी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि मुहावरे दिए हुए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखना अपने को। आग बबूला होना, इसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना, तो वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों की शरारत देखकर शिक्षक आग बबूला हो गया। पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ है तेज भूख लगना, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि ये वाक्य में प्रयोग किया गया मुहावरे का। अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मोहन अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा है, यानी कि एकमात्र सहारा है। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए जो मैंने पहलवान से झगड़ा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गई संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। संज्ञा शब्द दिए हुए, इनसे अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, फूलों पर तितली मंडरा रही है, हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे, सलीम केला खा रहा है, किसान खेत पर काम कर रहा है। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू बागे पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यानी फूल कह रहा कि मुझे शौक नहीं है कि मैं किसी माला में पिरोया जाऊं, या फिर सम्राटों के शव पे चढ़ाया जाऊं, या फिर भगवान के उस पर चढ़ाया जाऊं, देव के सिर पे चढ़ाया जाऊं, तो मुझे तो किस पे फेंक देना तुम, जहाँ पर यानी मातृभूमि के लिए जो शहीद होते हैं वो जिस रास्ते से जाएं उस पथ पर मुझे फेंक देना। कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है, तो कविता में किसकी अभिलाषा का वर्णन किया गया है? फूल की, यानी कि पुष्प की। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, फूल, कुसुम, वट, इनमें से वट फूल का पर्यायवाची नहीं है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, वीरों के चरणों की धूलि कौन लेना चाहता है? पुष्प। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? इस कविता में पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे देश के वीर जवान जिस मार्ग पर जाते हैं उस मार्ग पर उसे फेंका जाए। अर्थ लिखिए। सूरबाला
इसका अर्थ है अप्सरा। मातृभूमि जन्मभूमि। वनमाली यानी वन का माली। इठलाऊं मतलब इतराना। सम्राट यानी शासक। शीश यानी सिर। हमारे आकलन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।